डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है होल नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो ज़ीरो से शुरू होते हैं और जिनका कोई भी एंड नहीं होता है। कौन से वाले नंबर? जो ज़ीरो से शुरू होते हैं और जिनका कोई भी एंड नहीं होता है, इन्फिनिटी तक। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपने याद रखनी। होल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, कम्यूटेटिविटी शो करते हैं, एसोसिएटिविटी शो करते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट इनमें होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो 6 प्रॉपर्टी है ये इनमें होल्ड करती हैं। तो ये सिर्फ दो ही फंडामेंटल ऑपरेशन के केस में होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। बाकी जो हैं डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपने चेक नहीं करनी है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अगर हमारे पास दो होल नंबर्स हैं, कोई से भी दो होल नंबर ए प्लस बी, ए एंड बी, तो ये किसी भी होल नंबर के लिए होल्ड करना चाहिए। मतलब हर एक होल नंबर पे ये होने चाहिए, ये अप्लाई होने चाहिए। जैसे ए और बी कोई से दो होल नंबर लो, सच ए प्लस बी जब हम करेंगे तो वो भी क्या होगा? एक होल नंबर होगा। जैसे कि 2 और 3 मैंने कोई से भी होल नंबर लिया, कोई से भी दो होल नंबर लिए, इनका सम जो होगा वो 5 के इक्वल होगा, जो फिर भी एक होल नंबर है। इसी तरह से कोई से और आप अपने एग्जाम्पल से लिख सकते हो 10 + 15 विच इज़ इक्वल टू 25 विच इज़ अगेन ए होल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आपने ये चेक करना है। जैसे ए और बी कोई से होल नंबर लिए, तो हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो है वो भी एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि 2 और 3 लिया मैंने, तो 2 और 3, 2 × 3 6, कोई और आप ले सकते हो 0 × 3 0, जो एक होल नंबर है। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी, फिर हम कह सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर, होल नंबर जो होते हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हुई कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी में ये है कि ये जो होल नंबर्स होते हैं ये कम्यूट करते हैं। डैट मीन्स अगर हमारे पास कोई से भी दो होल नंबर्स ए और बी हैं, तो a प्लस बी हमारे पास b प्लस ए के इक्वल होता है। कोई से भी दो होल नंबर, 10 + 15 होता है 15 + 10 के इक्वल। यहाँ पे विद एग्जांपल मैंने शो किया है। इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी अगर कोई से दो होल नंबर आप लोगे तो उनका मल्टीप्लाई जो होगा, जैसे 0 और 3 लिए हैं, 0 × 3 जो होगा वो 3 × 0 के इक्वल होगा, 4 × 5 जो है वो 5 × 4 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स जो हैं वो कम्यूटेटिविटी शो करते हैं। फिर हुई एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मीन्स एसोसिएट करना है। अब हमारे पास इस केस में हमारे पास कोई से 3 होल नंबर्स होंगे, मान लो कोई भी से भी 3, ए बी सी कोई से भी 3, तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा एडिशन के केस में ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल ही होगा। पहले जो है दूसरे और तीसरे को ग्रुप करना, बी प्लस सी को ग्रुपिंग करनी है, फिर उसको ए के साथ ऐड करना है। इसी तरह से यहाँ पे ए और बी को ग्रुपिंग की गई है, फिर इसको सी के साथ ऐड किया है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में, फॉर एग्जाम्पल 2 3 और 5 हमारे पास दो होल नंबर है। अब देखो 2 + 3 + 5, अब पहले मैंने 3 और 5 को ग्रुपिंग की, वो आया 8, 8 को 2 के साथ किया, वो आया 10। इसके बाद जब मैं दूसरे केस में 2 + 3 को ऐड करूँगा, पहले ग्रुपिंग करूँगा, फिर उसको ऐड करूँगा थर्ड वाले के साथ, तो 5 + 5 जो फिर से 10 आया, तो ये वो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में भी पहले दूसरे और तीसरे को ग्रुप करूँगा, 5 3 = 15, 15 को फिर 2 से आया 30, तो पहले यहाँ पे पहले दो को ग्रुप करूँगा 2 × 3 जो 6 आता है, फिर तीसरे के साथ तो ये आता है 30। तो ये एसोसिएटिविटी भी शो करते हैं। इसी तरह से अब एक और प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में अलग होता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में डिफरेंट होता है। तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। ये एक ऐसा नंबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा नंबर होता है, फॉर एग्जांपल एडिशन के केस में चेक कर रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ एडिशन में एक ऐसा नंबर होगा जिसको मैं किसी भी होल नंबर के साथ ऐड कराऊं तो वो वही होल नंबर आएगा, जो कि एडिशन के केस में 0 होता है, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। 0 को आप किसी भी होल नंबर के साथ ऐड करो, 0 को 0 के साथ तो 0 आएगा, 0 को 2 के साथ तो 2, 0 को 3 के साथ तो 3 ही आएगा, तो वही वाला नंबर आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है मैंने, जैसे 11 को 0 के साथ ऐड कराऊंगा तो 11 आएगा,
इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 होती है, जो कि मैं अगर इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराऊँ मैं, जैसे एडिशन के केस में अगर एडिटिव आइडेंटिटी है उसको ऐड कराना है मैंने किसी भी होल नंबर के साथ, तो वही वाला होल नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी भी होल नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो वो वही वाला होल नंबर आएगा जो कि 1 है। 1 को मैं किसी भी ये होल नंबर के साथ 10 को 100 को 1000 को 10,000 को ले को किसी को भी मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 के साथ तो वो वही वाला नंबर आ जाएगा। फिर हुआ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमेशा मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है 2 इंटू 3 प्लस, यहाँ पे ये प्लस है 3 + 4, 2 इंटू 3 + 4। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 की मल्टीप्लिकेशन पहले 3 पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, डैट मीन्स 2 इंटू 3, प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन फिर 4 पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। 2 इंटू 3 पहले करना है, फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, इस तरह से। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में भी, जैसे 2 इंटू 4 - 3 है, पहले 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 2 इंटू 4 - 2 इंटू 3। होप कि आपको समझ आ गया होगा ये।